बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं पहला स्टूडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन ओपन हो गए हैं, जिसमें आज की वीडियो में मैं मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसके जरिए आप बिल्कुल आसान तरीके से इजी मेथड के साथ अपना घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के क्या क्या क्राइटेरिया हैं और उसके बाद लास्ट डेट क्या है और इसके बाद मेरिट का क्या हिसाब है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की एडमिशन और जो जॉब्स की ऐड होती हैं उसके बारे में बताता हूँ और अप्लाई करने का भी मुकम्मल तरीका A to Z तक समझाता हूँ। तो चलते हैं हम अपने एडमिशन को ऑनलाइन अप्लाई करने की तरफ। तो आपने ये जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लगानी है gcu.edu.pk। इसको लगाने के बाद आपकी ये मेन साइट ओपन हो गई। मेन साइट ओपन होने के बाद हाउ टू अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई आपने ये सारे सेटअप आपके सामने तो हो गए, ठीक है। तो इसमें आपने ऊपर चले जाना है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई करने के बाद ये इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें हमने सबसे पहले अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम आपका जो भी होगा आपने वो कर लेना है GCU गेट फॉर एमफिल। गेट फॉर एमफिल यानी कि ये टेस्ट के लिए अप्लाई है, तो आपने इसको छोड़ देना। उसके बाद आप BS एडमिशन टेस्ट फॉर, अगर आप टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टेस्ट कर लेना। अगर BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेना है। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपने कर लेना है। उसके बाद ये आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो गया। लॉगिन पेज को आपने देख लेना। अगर आप पहले से इस पर रजिस्टर्ड हैं तो आपने इधर ईमेल लगाना है, उसके बाद अपना पासवर्ड लगाना है और लॉगिन कर लेना। अगर नहीं है तो फिर आपने ये नीचे डू नॉट हैव एन अकाउंट, तो आपने इसको यू हैव, तो आपने इधर साइन अप हेयर पर जाना है। साइन अप हेयर पर जाने के बाद आपने सिंपली अपना ये क्रिएट अकाउंट का आपके सामने पेज ओपन हो गया। इसमें अपनी आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपकी बिल्कुल सही है वो आपने देनी है, जो आप आगे भी आपकी इस्तेमाल में हो। यानी कि जो आपने नाम देना है वो अपना नाम बिल्कुल दुरुस्त देना है। आपने ये नहीं कहना कि आपका इधर ऐसे को नाम दे दें तो आगे जाके आपका नाम चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं आपने करना है। आपने इधर अपना नाम सही देना है। उसके बाद आपने फादर नेम देना है। उसके बाद आपने इधर अपना CNIC देना है। CNIC भी आपने अपना देना है। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है वो आपने बताना है। उसके बाद आपने इधर डेट ऑफ बर्थ अपनी कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने इधर पोस्टल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस आपका जो भी होगा वो आपने तहसील और डिस्ट्रिक्ट के साथ लिखना है। उसके बाद ये नीचे आपको सिटी पूछेगा कि आपने कौन सी सिटी है आपकी, वो आपने बता देनी है। उसके बाद आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, जो आपका मोबाइल नंबर चल रहा हो वो आपने देना है। उसके बाद आपने अपनी एक्टिव ईमेल देनी है। उसके बाद आपने इधर अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। ईमेल आपने वो देनी है जो आपकी एक्टिव हो और आपका उसका पासवर्ड याद हो। इसके ज़रिए आपकी वेरिफिकेशन होगी, ये अकाउंट की आपकी वेरिफिकेशन होगी। तो आपने इसको ईमेल को वो देना है जो आपका चल रहा है। ईमेल आपने दे दिया। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपने एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का हो या इससे ज़्यादा हो, ठीक है। मस्ट कंटेन 1 अपर केस हो लेटर हो, 1 लोअर केस लेटर हो एंड 1 नंबर हो, ठीक है। उस तरह आपने पासवर्ड दे देना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद ये नीचे ब्लू लाइन में साइन अप वाले बटन को क्लिक करना है। साइन अप वाले बटन को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, साइन अप सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये करने के बाद आपने लॉगिन पर चले जाना है। लॉगिन पर जाने के बाद आपने फिर दोबारा अपनी ईमेल देनी है। ईमेल देने के बाद अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने लॉगिन पर जाना। तो ये आपकी दोबारा फिर वही विंडो सामने शो होगी जिसमें हमने पहले प्रोग्राम सेलेक्ट किया था। तो सेलेक्ट करंट ओनली ऑफरिंग प्रोग्राम, तो आपने इधर ऑफरिंग प्रोग्राम करना है जो जिसके भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने इधर करना। अगर आप टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो टेस्ट कर लें। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहें वो कर लें। आगे तरीकाकार एक ही है, तो आपने इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो आपने वो कर देना। ये करने के बाद आपके सामने ये 6 बॉक्स शो हो जाएंगे। इसको आपने मुकम्मल सारे डिटेल इनमें देनी है। उसके बाद आपका अप्लाई होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रोफाइल है, उसके बाद आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, उसके बाद आपका प्रोफेशन है, उसके बाद आपका अप्लाई है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपने प्रिंट फॉर्म करना है। उसके बाद आपने चलान करना है। प्रोफाइल में आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है।
उसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडिट भी कर सकते हैं, वो दे भी सकते हैं। उसके बाद पिक्चर वगैरह सारा आपने देना। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड है, एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने डिग्री या सर्टिफिकेट वगैरह की इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद प्रोफेशन है, उसके प्रोफेशन के बारे में अपना एक्सपीरियंस वगैरह बताना है कि आप क्या काम करते हैं। वो एडमिशन के बारे में, ये अप्लाई वाला बॉक्स है, इसमें कैटेगरी बताई गई है एडमिशन के बारे में, एडमिशन बेस पर कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रिंट फॉर्म जब आप ये चारों बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ये प्रिंट बॉक्स फॉर्म को करना है। प्रिंट फॉर्म में आपने प्रिंट फॉर्म करना है। उसके बाद आपका चलान क्रिएट हो जाएगा, चलान आपने पे करना है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट वगैरह लिस्ट वगैरह लगेंगी, उसमें आपका एडमिशन वगैरह के बारे में वो आपको आगाह कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी प्रोफाइल की तरफ। प्रोफाइल वाले बटन को क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर आपने वो अपलोड करनी है जो कम मैक्सिमम 20 KB से छोटी हो। तो पिक्चर आपने अपलोड कर ली। ठीक है, इसको आपने इधर से सिलेक्ट करना है, ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपने पिक अपलोड कर ली। उसके बाद आपने इधर से अपलोड करनी। तो ये मेरी पिक्चर अपलोड हो गई। उसके बाद आपने एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन को क्लिक करना है। एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन को क्लिक करने के बाद आपका ये वो नाम आपका सामने शो हो गया। तो इसमें आपने वो नाम सेलेक्ट कर लें, वो आप इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद आपने नीचे अपना आईडी कार्ड नंबर है वो भी आप नहीं चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है वो भी आप नहीं चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये जेंडर मेल है फीमेल है, वो आप ट्रांसजेंडर हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। वो जो भी आपका है वो आपने कर लेना है। उसके बाद आपकी कंट्री आ गई, कंट्री आपने देख लेनी है। उसके बाद आपका रिलीजन मजहब वगैरह जो भी आपका होगा वो आपने कर लेना है। उसके बाद ये आपका ईमेल आ गया, ईमेल को भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सिटी आ गई, वो आपकी सिटी आप चेंज कर सकते हैं, वो जो भी आ गई आपने वो कर लेनी है। उसके बाद आपने करंट एड्रेस जो आपका करंट एड्रेस है वो आपने दे लेना। उसके बाद ये नीचे आ जाए अबाउट एज अबाउट, उसके बाद नीचे आ जाए तो एज अबाउट को देख लेना है। एड्रेस वही आपका जो ऊपर वाला है आप वही करना चाहते हैं तो वो कर लें, अगर नहीं तो फिर इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज भी कर सकते। उसके बाद प्रोविंस आपने देना है, सूबा देना है, जो भी आपका होगा वो आपने करना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट बताना है आपका कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, इसमें वो आपने देना है। उसके बाद आपने तहसील लेनी है। उसके बाद आपने बिलोंगर यानी कि आप रूरल है या अर्बन है आपने वो बताना है कि आप शहरी हैं या देहाती हैं, वो आपने जो भी आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर वो पहले से जो आपका ऐड है वो आपने कर लेना है। अगर आप चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने नीचे वाले बटन को क्लिक करना है फादर इन्फॉर्मेशन। फादर इन्फॉर्मेशन में आपने जाना है तो आपने फादर की डिटेल देनी है। तो सबसे पहले आपका फादर का नेम आ रहा है, नेम को आपने कर लेना है। अगर चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपने उनकी आईडी कार्ड नंबर बताना है। उसके बाद फादर नेशनलिटी, क्या नेशनलिटी उनकी वो आपने बतानी है। पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी है, अगर आ रहा है तो कोई और। फादर स्टेटस बताना है आपने, या आते हैं। उसके बाद आपने फादर क्वालिफिकेशन बतानी है, आपके फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक है, इंटर है, जो भी आपकी है वो आपने देख लें। उसके बाद फादर इक्विपेशन आपने बताना है कि क्या काम करते हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर है, जो भी आपके शुबा है उनका वो आपने बताना है। उसके बाद फादर की इनकम बतानी है। उसके बाद आपने फादर ऑफिस एड्रेस, जो आपका फादर का एड्रेस है वो आपने बताना है जिसमें आपके ऑफिस में काम करते हैं। अगर है तो आपने कर लेना, अगर नहीं तो फिर आपने वही सेम एड्रेस ही अपना दे देना। जैसे कह लेंगे जो आपके फादर का एड्रेस है वो आपने, मैं इधर रैंडम के तौर पर ही आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है। ठीक है, उसके बाद आपने फादर का ईमेल देना है। ईमेल आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद एन करते हैं। उसके बाद मदर इन्फॉर्मेशन के बटन पर क्लिक करना है। मदर इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। उसके बाद उनका शनाख्ती कार्ड नंबर आपने देना है। उसके बाद उनकी नेशनलिटी बतानी है। उसके बाद उनका स्टेटस बताना है। उसके बाद मदर का क्वालिफिकेशन बतानी है आपने, आपकी वालिदा कितने पढ़ी है। उसके बाद वो काम क्या करती हैं, वो आपका जो भी होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके मदर की इनकम वो आपने दे देनी है। अगर वो कोई काम करते हैं तो वो आपने दे देनी है, अगर नहीं तो फिर इसको भी 0 कर देना है। उसके बाद आप मदर की ऑफिस एड्रेस वो आपका है, माँ कोई जॉब वगैरह करती हैं तो उसका एड्रेस दे देना है, अगर नहीं तो फिर इसको एन कर देना है। उसके बाद उनका टेलीफोन नंबर देना है। उसके बाद उनका ईमेल है तो आपने वो दे देना है, अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ देना है, एन कर देना। उसके बाद आपकी ये गार्डियन इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। गार्डियन इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आपने अपने सरपरस्ती की इन्फॉर्मेशन देनी है। वो आपके फादर हैं या किसी और के ज़ेर साया आप रह रहे हैं तो आपने कर लेना है। गार्डियन नेम आपने बताना है, वो आपने वही बता देना है। अपने वालिद का नाम ही, अगर आपका कोई और है तो आपने वो बता देना। उसके बाद उसका एक शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद गार्डियन एड्रेस बताना है आपने। उसके बाद आपने उनका मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद गार्डियन का भी ईमेल देना है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने ये नीचे आ जाना है सबमिट करने के, तो सबमिट आपने कर देना है। तो ये आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, तो आप इसको देख भी सकते हैं। उसके बाद आपने फिर बैक चले जाना है इधर से। उसके बाद आपने इधर एकेडमिक रिकॉर्ड 2 नंबर बॉक्स में देना है। एकेडमिक रिकॉर्ड आपके सामने जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन वाला
पेज ओपन होगा। इसमें आपने एकेडमिक रिकॉर्ड देनी है। एकेडमिक रिकॉर्ड देने का आपने प्लस वाले बटन को क्लिक करना है। प्लस वाले बटन को क्लिक करने के बाद आपने एग्जाम लेवल बताना है आपका मैट्रिक। सबसे पहले आपने मैट्रिक देनी है। फॉर इंटरमीडिएट मस्ट इंटर मैट्रिक कंटिन्यू विद अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। आप अगर आप इंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक करना है, कंप्लीट है या रिजल्ट वेटिंग है, तो आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने एनुअल है या सप्लीमेंट्री सेमेस्टर है, वो आपने एग्जाम नेचर बतानी है। उसके बाद एग्जाम लेवल क्लास आपने बताना है, मैट्रिक है। उसके बाद आपने बोर्ड बताना है, जो भी आपका है वो आपने देना है। उसके बाद आपने यूर डिग्री, यूर अवार्डेड ऑफ डिग्री, आपको डिग्री अब मिली वो आपने बतानी है। उसके बाद आपने ये रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है, जो भी आपका होगा वो आपने दे देना है। उसके बाद आपने इधर रोल नंबर बताना है, जो आपने मैट्रिक की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका ही दे देना है। उसके बाद टोटल नंबर आपने बताने हैं। उसके बाद ऑब्टेन नंबर बताने हैं। उसके बाद ग्रेड आपने बताना है, ABC आपका जो भी था वो आपने बताना है। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट बताने हैं, इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, आपका जो भी इंस्टीट्यूट होगा वो आपने बता देना है। उसके बाद कैटेगरी आपने बतानी है, गवर्नमेंट था प्राइवेट था, वो आपने करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये मेरा मैट्रिक का रिकॉर्ड अपलोड हो गया। उसके बाद आपने प्लस वाले बटन पर जाना है। उसके बाद आपने इधर FSC करनी है या हायर सेकेंडरी इंटर वगैरह का करना है रिकॉर्ड आपने अपलोड, तो उसको आपने अपलोड करना है। उसके बाद आपने इधर अपना डिग्री स्टेटस देख लेना है, कंप्लीट है या रिजल्ट वेटिंग है, तो आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपने एग्जाम नेचर बताना है, एनुअल है या सप्ली है या सेमेस्टर है, वो आपने बता देना है। उसके बाद एग्जाम लेवल आपने बताना है, FSC है, मेडिकल है, ICOM है, जो भी आपका है वो आपने कर। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जो जहाँ से आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने ICOM किया है। उसके बाद आपने उसके बाद ईयर ऑफ अवार्डेड डिग्री, वो आपने डिग्री बतानी है कि कब आपको मिली। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसका वो बताना है। उसके बाद आपने उसका रोल नंबर उसके बाद टोटल मार्क्स बताने हैं, जो भी आपके थे वो आपने बताने हैं। उसके बाद ऑब्टेन नंबर आपने बताने हैं। ये करने के बाद आपने नीचे चले जाना है। नीचे आपने ग्रेड बताना है, A+ है, A है या सिंपल है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपने फिर आपने इधर बताने हैं, इंस्टीट्यूट का नाम आपने बताना है। उसके बाद गवर्नमेंट है या प्राइवेट, उसी तरह आपने ये करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। तो ये आपकी FSC भी अपडेट होगी। ये करने के बाद अगर आप इसमें आपने इंट्री टेस्ट का रिकॉर्ड नहीं दिया तो इसमें आपने इंट्री टेस्ट के बारे में लाजमी बताना है। वो आपने जो भी होगा वो आपने UET टेस्ट या DA लॉट वगैरह का टेस्ट होगा, जो भी आपका होगा वो आपने देना है। उसके बाद कंप्लीट है। उसके बाद आपने एग्जाम सेंटर बताना है, एनुअल है आपका वही जो वो आपने देना है। उसके बाद आपने इधर से टेस्ट का लेवल बताना है, क्लास बतानी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी बतानी है जहाँ से आपने वो बोर्ड टेस्ट। उसके बाद वाटर डिग्री आपने बतानी है कि जब आपने टेस्ट दिया। ये बताने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर आपने बतानी है। उसके बाद रोल नंबर आपने बताना है, वो जो भी होगा आपका वो मैं ये रैंडम के तौर पर आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, वो आपने देना है। उसके बाद आपने टोटल नंबर बताने हैं कितने नंबर थे। उसके बाद ऑब्टेन नंबर आपने कितने लिए, कितने भी होंगे वो आपने करना है। उसके बाद आपने ग्रेड करना है, जो भी आपका बनता हो ABD जो भी आपका होगा वो आपने कर लेना है। मेजर सब्जेक्ट आपने बताना है, इंस्टीट्यूट का आपने बताना है। उसके बाद आपका गवर्नमेंट था वो आपने करने के बाद आपने सबमिट कर देना। तो ये हमारा टेस्ट भी हो गया। उसके बाद आपने इधर से क्लोज कर देना, अपलोड हो गया। उसके बाद आपने प्रोफेशन पर जाना है। प्रोफेशन पर जाने के बाद आपने इधर से फिर वही करना है, जो भी आपका होगा वो आपने करने के बाद आपका वो भी हो गया। उसके बाद आपने अप्लाई वाले फॉर्म पर चले जाना है, अप्लाई फॉर एडमिशन। ये करने के बाद आपका अप्लाई फॉर एडमिशन हो जाएगा। तो आपने इधर BS इलेक्ट्रिकल आपका सामने शो हो रहा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपने ये मेजर जो आपने बताना है विल नॉट चेंज सबमिशन, वो आपने बताना है। उसके बाद आपने एडमिशन बेस बतानी है कि आप कैटेगरी ओपन मेरिट पर करना चाहते हैं, डिसेबल पर करना चाहते हैं, वो आपने कर लेनी है। कैटेगरी करने के बाद आपने सबमिट करना है। सबमिट करने का के बाद ये माई एप्लीकेशन, तो इसमें माई एप्लीकेशन वाला डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाए। इसमें हमने चालान प्रिंट करना है। चालान प्रिंट करने के बाद ये हमारा चालान है, इसको हमने प्रिंट कर लिया। ये 1500 रुपए का चालान है। प्रिंट करने के बाद आपने UBL के किसी भी ब्रांच में पाकिस्तान भर में अपने पे करना है। पे करने के बाद आपने इधर अपलोड वाले बटन पर चले जाना है। अपलोड वाले बटन पर ब्राउज पर जाना है। ब्राउज पर जाने के बाद आपने चालान इधर से स्कैन किया हुआ आपने इधर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने चालान अपलोड हो जाएगा। तो ये प्रिंट फॉर्म आपके सामने एप्लीकेशन का सामने शो हो जाएगा, उसको हमने देख लेना है। तो ये हमारा फॉर्म आ गया सामने। इस फॉर्म के ऊपर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ने के बाद आपने इधर एप्लीकेशन सिग्नेचर करने हैं, अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद अपने फादर के सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपने ये आपका अंडरटेकिंग एप्लीकेशन है,
इसमें भी आपने एप्लीकेशन सिग्नेचर इधर करने हैं, इसके ऊपर आपने सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद आपने इधर डेट लिखनी है, उसके बाद आपका ये फादर का अंडरटेकिंग होगा, इसमें भी आपने इसके नीचे आपने आपके फादर ने आप सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद आपकी डेट होगी। ये करने के बाद आपने पेज नंबर 3 पर आ जाना है। पेज नंबर 3 पर आपने इसको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर ये पेज नंबर 3 के ऊपर आपकी ये चेकलिस्ट आ गई। चेकलिस्ट में आपने जो जो चीजें लगानी है वो आपको सारी डिटेल के साथ बता रहा है, वो आपने देख लेनी, पढ़ लेनी, जो जो भी आपके पास है वो आपने लगाकर इसके बाद इधर टिक करते जाना है। उसके बाद आपने ये नीचे आ जाना है ओनली फॉर ऑफिस यूज, तो आपने इसको छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप खाली डैशबोर्ड पर चले जाना है। डैशबोर्ड पर चलने के बाद आपने एप्लीकेशन स्टेटस अपना देख लेना है। जो आपके ऊपर आपके पोर्टल पर ये आपके पोर्टल पर मुख्तलिफ बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप देख के अपना रिकॉर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने एप्लीकेशन स्टेटस देखना है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। तो ये ड्यूज वगैरह वेरीफाइड नहीं अभी हुए हैं, तो ड्यूज वगैरह आपके वेरीफाइड कुछ टाइम में हो जाएंगे, तो आपका ये वेरीफाइड इधर भी हो जाएगा। उसके बाद आपका ये इसी पोर्टल पर आपको आपके रिकॉर्ड के बारे में मेरिट लिस्ट वगैरह जो भी होगी वो लगेगी। अगर आपने टेस्ट वगैरह के लिए अप्लाई किया तो आपने टेस्ट रिजल्ट वगैरह देख लेना है, टेस्ट सेंटर आपने इधर से देख लेना है, जो भी आप करना चाहते हैं। ये नॉट एप्लीकेबल आप बता रहा है, तो इसमें हमने टेस्ट तो अप्लाई नहीं किया। तो इस तरह आपने अपना इजीली तरीके से अपना जीसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।